पति पत्नी जरूर सुने। शादी के 30 साल बाद पति ने कहा, तूने किया ही क्या है मेरे लिए। तब वह औरत चुपचाप घर छोड़कर चली गई। उसके बाद जो हुआ तब पति के होश उड़ गए। शादी के 30 साल बाद आज उन्होंने बातों ही बातों में किसी बात से नाराज होकर सबके सामने कहा, तूने आज तक किया ही क्या है, सिर्फ खाना बनाना और बच्चों को संभालना, और वह भी ठीक से नहीं कर सकी। बच्चे भी तुम्हारी सुनते कब हैं, वो अपने मन की ही करते हैं। इतने सालों में तूने उन्हें कुछ नहीं सिखाया। अपने पति की ऐसी बात सुनकर आज पूरी रात सुनीता को नींद नहीं आई। वह सोचती रही, रोती रही और बुदबुदाने लगी, सच में मैंने आज तक किया ही क्या है। अगर मैंने आज तक इस घर के लिए कुछ नहीं किया तो अब मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। कहाँ जाऊँ पता नहीं, मगर बस अब और नहीं। ये सोचते हुए सुनीता अपने पति विशाल को एक चिट्ठी लिखने लगी। दिल भारी था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन अब रुकना नहीं चाहती थी। मैंने आज पूरी रात सोचा कि तुम शायद सही कह रहे थे। मैंने किया ही क्या है, मेरी पहचान क्या है, मैं कौन हूँ। चाहती तो थी मैं भी आसमान में उड़ना, मगर पंख काट दिए गए। सपना देखने से पहले ही सपना तोड़ दिया गया। बाबा ने कहा, शादी की उम्र निकल रही है। मेरी मर्जी के बिना शादी करवा दी गई। उन्हें मानो बहुत बड़ा बोझ उतर गया। ससुराल में सब अजनबी थे, लेकिन माँ ने कहा था अब यही तेरी दुनिया है, इन्हीं को अपना मानना। मैंने भी यही किया। माँ की बात मानकर सबको अपना बनाया। क्या पसंद था क्या नापसंद कभी सोचा ही नहीं, बस सबका ख्याल रखा। इतना लिखते लिखते उनकी आंखें दबा उठी, अक्षर झिलमिलाने लगे। चश्मा उतार कर आंसू पोंछे और फिर लिखा, सुबह आपकी कॉफी और नाश्ता, बच्चों का टिफिन, बाबा की दवाई, माँ की मालिश, मार्केटिंग, खाना, मेहमान और सब कुछ संभाला। बस इतना ही तो किया मैंने, और क्या किया। इसलिए अब कुछ और करना है। अब मैं जा रही हूँ, नहीं पता कहाँ, मगर जाना है। पर आप अपना ख्याल रखना। ये लिखकर सुनीता ने चिट्ठी टेबल पर रखी और चुपचाप घर से बाहर निकल पड़ी। सुबह होते ही बाबूजी ने दवाई, नाश्ते और अखबार के लिए बहू को पुकारा। माँ ने घुटनों की मालिश की बोतल मांगी। बच्चे बोले, माँ हमारा ब्रेकफास्ट। कहीं से कोई जवाब नहीं आया। सब घबरा गए, माँ कहाँ चली गई। इतने शोर में विशाल की भी आँख खुली। वो बाहर आया और बोला, इतना शोर क्यों मचा रखा है सुबह सुबह। पापा देखो ना, माँ कहीं नहीं है। कॉलेज को देर हो रही है, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, आज भूखा ही जाना पड़ेगा। मेरी किताबें भी नहीं मिल रही। माँ तुम कहाँ हो। बाबूजी बोले, बहू चश्मा कहाँ है। माँ भी दवाइयाँ मांगने लगी। सारा घर बिखरा बिखरा सा लगने लगा। विशाल चिल्लाया, सब लोग चुप हो जाओ, मैं देखता हूँ वो कहाँ है। वो बार बार सुनीता को कॉल करता रहा, परम फोन कमरे में पड़ा था। पास में एक चिट्ठी भी रखी थी। उसे चिट्ठी पढ़ते ही कल की बातें याद आ गईं। कैसे उसने सबके सामने सुनीता का अपमान किया था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो माफी मांगना चाहता था, मगर अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। कहाँ गई, किस हाल में है, कुछ नहीं पता। घर में कोहराम सा मच गया। बाबूजी माँ जैसे और बूढ़े हो गए थे। भूख प्यास भी जैसे गायब हो गई थी। बच्चे बाहर नहीं निकल रहे थे। अब वे खुद काम संभालने की कोशिश कर रहे थे, मगर कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। विशाल का दिमाग बंद हो गया था। क्या करे, कहाँ जाए। पुलिस को बताए तो बदनामी का डर, लेकिन अब कुछ करना ही होगा। विशाल का दिमाग बंद हो गया था। एम्मा क्या करे, कहाँ जाए। पुलिस को बताए तो बदनामी का डर, लेकिन अब कुछ करना ही होगा। वो ससुराल जा पहुंचा, भूखा प्यासा, बिना नहाए, बदहवास हालत में। उसकी हालत देख सब चौंक गए। उसकी बातें सुनकर सुनीता भी नहीं रह सकी। वो सामने आकर खड़ी हो गई। विशाल ने उसका हाथ थाम लिया। सभी ससुराल वाले हंसने लगे। विशाल ने सबके सामने माफी मांगी और उसे साथ घर ले जाने की बात कही। औरत का दिल तो बड़ा होता है। सुनीता ने बिना कहे अपनी आंखों से ही विशाल को माफ कर दिया। घर पहुंचे तो सब खुशी से भर उठे। अब सब जान चुके थे सुनीता कितनी कीमती है। अब घर के काम में सब उसकी मदद करने लगे। बच्चे अब माँ की इज्जत भी करने लगे थे। अब सुनीता अकेली नहीं थी। विशाल को अब समझ आ चुका था, जो काम सुनीता ने किए उसे कोई और कर ही नहीं सकता था। किसी ने सही कहा है कि पत्नी का असली नाम घरवाली है, उसके बिना घर रूपी गाड़ी का एक पहिया तक नहीं हिल सकता है। प्रिय दर्शकों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपने विचार अवश्य बताएं। धन्यवाद।